हेलो स्टूडेंट, आज हमारी EMRS TGT हिंदी की क्लास नंबर 21 होगी। इन क्लासों में मैं आपको हिंदी साहित्य के साथ PYQ भी है वो करवा रही हूँ। और बिल्कुल ही हमारे जिस प्रकार से EMRS TGT हिंदी के सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उसी के अनुसार हमारी क्लासें हैं। तो आप इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करें। देखिए, मैं आज हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। आज मैं बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके। तो हमारे टॉपिक हो चुके हैं। एक सेकेंड, ये है हमारा EMRS TGT हिंदी का सिलेबस। पहले है गद्य विधाएं, इनमें हम पहला टॉपिक, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी, नाटक एकांकी और इसके PYQ साथ में सभी के निबंध। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत आगे के जो टॉपिक हैं हमारे संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक एक क्लास में PYQ के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने हमारी PDF में सिर्फ वही जो मुख्य विधाएं जैसे रिपोर्टाज, आत्मकथा हैं वही लिखी हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। और आप विश्वास कीजिए, इन PDF से बाहर इन विधाओं का प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैंने PDF तैयार कर रखी है वो रामचंद्र शुक्ल, सरस्वती पांडे और YCT की जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम, उन सभी का निचोड़ है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो इन नोट्स को, तो आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हिंदी में कर सकते हैं। 95% सिलेबस है वो इन्हीं PDF से आपका कवर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है जो एग्ज़ाम में आता है। हम अनावश्यक मैटर पढ़ते रहते हैं, वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज के समय में हमें ये पता होना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें क्या छोड़ना है, वो हमें पता होना चाहिए। तभी जाकर हम किसी भी एग्ज़ाम में क्या है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी हिंदी साहित्य की बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य की जो PDF है वो चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके इस PDF को जो हिंदी साहित्य की हमारी है उसको अभी 51 रुपये में आप ले सकते हैं, क्योंकि पहले 50 स्टूडेंट के लिए 51 रुपये है, बाद में इसका प्राइस है वो 111 हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इसको ले चुके हैं, बस थोड़े ही बाकी है 50 होने में। तो इसलिए आप अभी अगर इस PDF को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हैं तो आप क्लासों से भी बना सकते हैं। चलिए फिर आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा, यात्रा वृत्तांत, उसको करते हैं। ये देखिए PDF में हमारा पेज नंबर 459 है, क्योंकि हम बिल्कुल EMRS के जो टॉपिक हैं उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। PDF में ये थोड़ा टॉपिक ऊपर नीचे है, लेकिन क्लास आपको बिल्कुल क्रम के अनुसार ही मिलेगी। सॉरी, चलिए पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत। हिंदी गद्य की वह विधा। देखिए यहाँ पर विद्या की जगह क्या आएगा, विधा आएगा। बाकी जो टाइपिंग में एक आधी गलती है वो मैंने वीडियो में ठीक करवा दी है। बाकी आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये टाइपिंग में गलती है, तो उसको आप ठीक कर लेंगे। तो ये क्या है, विधा है जिसमें लेखक स्वयं द्वारा की गई यात्रा का वर्णन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हिंदी में प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उनके क्या है लेखक, तो देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन। देखिए, अगर आपसे यात्रा वृत्तांत के बारे में पूछा जाता है तो ज़्यादातर संभावना रहती है हमारी राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि इन रिपोर्टाज लिखने में जो लेखक प्रसिद्ध हैं वो कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। जिस प्रकार से देखिए, अगर आपसे नाटक में प्रश्न पूछा जाता है तो आप से लगभग संभावना है कि भारतेंदु जी और जयशंकर प्रसाद इन्हीं के नाटक पूछे जाएंगे। और अगर उपन्यास कहानी से प्रश्न आता है तो प्रेमचंद जी के जो कहानी और उपन्यास हैं उन्हीं से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसी प्रकार से अगर यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है तो लगभग संभावना है कि आपका राहुल सांकृत्यायन जी से प्रश्न पूछा जाए। बाकी एक दो और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आगे बता दूंगी।
तो राहुल सांकृत्यान जी के जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन कौन से हैं? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास और तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी लद्दाख यात्रा। ये इनके क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आगे जो PYQ में है उनमें भी मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो डाल रखे हैं राहुल सांकृत्यान जी के। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर, इम्पोर्टेंट है, उड़ाते चलो उड़ाते चलो। आगे है डॉक्टर नगेंद्र, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक अप्रवासी की यात्राएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अप्रवासी की यात्राएं किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। आगे अरे यायावर रहेगा याद, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, एक बूंद सहसा उछली, ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चीड़ों पर चांदनी। रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश मेरी यात्राएं। विष्णु प्रभाकर, ज्योतिपुंज हिमालय राह चलते चलते, और हम शिखरों की छाया में, शिखरों आएगा यहाँ पर, हम सफ़र मिलते रहे, हंसते निर्जर दहकती भट्टी। प्रभाकर वाचवे, गोरी नजरों में हम। नरेश मेहता का साधु चले न जमात, कितना अकेला आकाश। पुष्पा भारती, सफर सुहानी। धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र। अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी, और आगे है अमृतस्य नर्मदा। ये दोनों किसके हैं? अमृतलाल बेगड़ के हैं। नर्मदा नाम से याद रख लेना, अमृतलाल बेगड़ के हैं। आगे देखिए, विद्यानिवास मिश्र, यात्राओं की यात्रा। देखिए बस इतना ही टॉपिक था। हम आगे देखिए, यात्रा वृत्तांत के जो PYQ हैं वो हमारे शुरू होते हैं, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आपको इनसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल यात्रा वृत्तांत से जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और साथ में जो इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत है वो भी है। तो इसलिए आपको विश्वास के साथ जुड़कर इन क्लासों को अच्छे से देखना है, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं, और PDF चाहिए तो PDF ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका पेपर यकीनन बहुत ही अच्छा होगा। आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से इस PDF को तैयार किया है। कम से कम 3-4 महीने मुझे लगे हैं इसको तैयार करने में, ऐसे एक दिन में ये तैयार नहीं हुई है। तो आपको तो इकट्ठा मैटर पका पकाया हलवा मिल रहा है, सिर्फ खाना है आपको। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे जो PYQ है यात्रा वृत्तांत की वो क्या है? ब्रकेस्त और एक उदास नगर। शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा जीरो नहीं आएगा, चीड़ों पर चांदनी आएगा। चीड़ों आएगा, जीरो की बजाय चीड़ों पर चांदनी। अभी हम पढ़कर आई हैं, किसका है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चीड़ों पर चांदनी। आगे है सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शास्त्र, ईरान, किन्नर देश में, जापान, लंका यात्रावली, ये सभी किसके हैं? ये सभी किसकी यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यान के। राहुल सांकृत्यान हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं, यानी यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा लिखने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यान। मेरी तिब्बत यात्रा की जो भाषा शैली है, मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांकृत्यान की ही क्या है? रचना है। इसकी भाषा शैली की विशेषता है संस्कृत निष्ठ है, तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली है। और आगे है अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे की रचना है। खुली आंखों का सपना, मरुधर मृदुल। अरे यायावर याद में जो सम्मिलित है क्या क्या? ये देखिए, नेट में पूछा गया प्रश्न है। परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं को आंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा मांजुली, बहता निर्मल, ये सभी किसमें सम्मिलित है? अरे यायावर रहेगा याद में। आगे एक बूंद सहसा उछली, अभी हमने किया था ऊपर, आगे की रचना है। हमारी जापान यात्रा कन्हैया लाल मिश्र की है।
यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। कहाँ से? भारतेंदु से माना जाता है। इनकी 3 यात्रा वृत्तांत है जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। यह भी कोई देश है महाराज अनिल यादव की रचना है। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गिड़गिड़ाहट पास जाने के बाद भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों परमाणु हजारों मुसल बरस रहे हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा से ली गई पंक्ति है। और ये किसकी है? अमृतलाल बेगड़ की। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अभी आगे है हमारी तिब्बत की सीमा पर। कौन? राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत की सीमा पर ये किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुर। आगे है देखिए एलिफेंटा गुफाएं हैं जो वो मुख्यतः से मत से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर शैव है, बीच में वो आएगा। शैव मत से संबंधित है। क्या? शैव एक से ये है शैव मत से संबंधित है। कौन सी? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं। और ये पीयूष प्रवाह है, उसमें संकलित यात्रा वृत्तांत है, उसके आधार पर बताया गया है। आगे देखिए तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, ये नगेंद्र की रचना है। सूरज चमके आधी रात, ये क्या है? हिमांशु जोशी की रचना है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर की रचना है। देश विदेश दिनकर की रचना है। यादें यूरोप की किसकी? धर्मवीर भारती। यात्रिक शिवानी। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। और इसकी विधा आपको पता है, यात्रा वृत्तांत है। लंका यात्रा का विवरण, ये किसका? गोपाल राम गहमरी का यात्रा वृत्तांत है। पड़ोस की खुशबू रामदर्श मिश्र। देखिए रामदर्श मिश्र पर मैंने शॉर्ट वीडियो में डिटेल बताई है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप उस शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आगे देखिए जहाँ फवारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा। अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर इम्पोर्टेंट है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का है। आगे देखिए प्रिंस वेल्स की यात्रा की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था? चंडी प्रसाद सिंह ने किया था। अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र इम्पोर्टेंट। यात्री मित्र सत्य देव प्रिव्राजक। तो बस इतना ही था हमारा यात्रा वृत्तांत। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।